गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ लैंग्वेज बेस्ड इनक्वलिटी। एक नया टॉपिक है। पीछे हमने क्या पढ़ा है, पहले कोडेड इनक्वलिटी पढ़ा है, डायरेक्ट इनक्वलिटी पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको चेक करना है तो आप मेरा जो इनक्वलिटी का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर भी डाउट रहेगा तो टेलीग्राम चैनल पे आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या कमेंट बॉक्स, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे लिख दो कि ये वीडियो फिर से अपलोड कर दो, हमें समझ में नहीं आया तो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। तो आज का टॉपिक है वो है लैंग्वेज बेस्ड इनक्वलिटी। देखो ये जो रहता है ये एक स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ है आपको, ठीक है। एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये मेंस में भी आ सकता है और प्री में भी आ सकता है। तो कुछ चांसेस रहते हैं। अब वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे ये क्वेश्चन पुट कर दे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। देखो ये मेरा एक स्टेटमेंट है जो कि ये डेफिनेटली ट्रू है। तो मुझे इनमें से ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो कि क्या ट्रू होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो चेक करो, टी से पहले चेक कर लेते हैं। देखो जब मैं टी से ए जाऊंगा तो बैकवर्ड में जाऊंगा, और देखो ये साइंस क्या है, मेरे ऑपोजिट है, तो ये मेरा वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऑपोजिट सिंबल्स मिल रहे हैं तो इनका नो रिलेशन रहता है। अब एस से ओ मुझे चेक करना है। देखो बैकवर्ड ऑर्डर में जाऊंगा एस से ओ, तो ये मेरा साइन ओरिजिनल क्या मिल रहा है मुझे, ग्रेटर। जब मैं बैकवर्ड में जाऊंगा तो मेरा ये साइन क्या बन जाएगा, लेस देन। बट यहाँ पे अगर लेस देन और इक्वल टू को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरा लेस देन मेरा हाईएस्ट ग्रेटर रहेगा। यहाँ इक्वल टू बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। एस से आर जाना है मुझे। देखो एस से आर बैकवर्ड ऑर्डर में जाऊंगा तो मेरे कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं मुझे, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। जब मैं बैकवर्ड ऑर्डर में जाऊंगा एस से आर तो ये साइंस चेंज होके क्या बन जाएंगे, ये। तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेस देन की। तो ये लेस देन बोल रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से हम लैंग्वेज बेस्ड इनक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गैस ये वाला क्वेश्चन चेक करो। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी रिप्लेस द गिवन क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है मैंने, उसके बीच में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसा सिंबल पुट करना है जिससे कि मेरा क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे, पी ग्रेटर देन ए और टी लेस देन एल, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इन पांचों ऑप्शन में से ऐसा सिंबल पिक करना है जिससे ये दो एक्सप्रेशन मेरे क्या होने चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए। तो देखो देखो ये टी से एल है, मतलब ये बैकवर्ड ऑर्डर में है, ठीक है। तो अगर मुझे ये एक्सप्रेशन को ट्रू करना है, ठीक है, तो मुझे कौन सा सिंबल चाहिए, मुझे टी से एल तक जाना है, मुझे ग्रेटर सिंबल चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बैकवर्ड में जाऊंगा तभी ये सिंबल बैकवर्ड में जाके चेंज होके लेस देन बनेगा, ठीक है। अगर मैं मेरा ओरिजिनल सिंबल ये रहेगा तभी, अगर जब मैं टी से एल, मुझे अगर इसको ट्रू करना है तो मुझे ओरिजिनल सिंबल ये चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे ओरिजिनल सिंबल ये रहेगा ना, जब मैं बैकवर्ड में जाऊंगा तो ये सिंबल्स की डायरेक्शन चेंज होके ये अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा साइन चाहिए जो कि पी और ए को भी ट्रू करे और टी और एल को भी ट्रू करे। तो पहला चेक करो, लेस देन की बात कर रहा है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लेस देन डाल देता हूँ, ठीक है, फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क वाली जगह में लेस देन डाल देता हूँ, तो ये दोनों साइंस क्या हो जाएंगे, मेरे ऑपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मैं यूज़ नहीं कर सकता। नंबर टू है मेरा ग्रेटर इक्वल। देखो अगर मैं ग्रेटर इक्वल पुट करता हूँ यहाँ तो मेरा पी से ए तक तो मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में हैश प्रायोरिटी ग्रेटर की होती है। लेकिन जब मैं रिवर्स में मुझे टी से एल जाना है, अगर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल होगा तो वो लेस देन इक्वल हो जाएगा, लेकिन मुझे तो लेस देन चाहिए, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चेक करो, ग्रेटर। अगर मैं ग्रेटर यहाँ डालता हूँ, ठीक है, अगर मैंने ग्रेटर यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या होगा, देखो पी से तक जाने में दो दो ग्रेटर हैं तो हमें एक बार ही उसे पिक करना होता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर ग्रेटर रहेगा तो टी से एल जब जाना है, जब मुझे रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो वो सिंबल ऐसा रहेगा, ठीक है, ग्रेटर रहेगा और ये दो सिंबल्स भी रहेंगे साथ में। तो देखो जब मैं बैकवर्ड में जाऊंगा तो ये सिंबल चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये, और ये एज इट इज ही रहेंगे। तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है, लेस देन की। तो ये लेस देन भी मेरा ट्रू हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ये। मुझे ग्रेटर देन यहाँ पे पुट करना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे, तब जाके मेरे ये दोनों जो मेरे कंक्लूजन है वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे। तो देखो आपको पेन पेपर का इतना यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ से सिंबल्स अपने माइंड में करना है, ये सब कुछ भी करना है, ठीक है। देखो ये यहाँ नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट सिंबल बन जाएंगे, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। अब देखो अगर मैं ये वाला अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरा पहला तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे को दूसरे को ठीक करने के लिए अगर ग्रेटर देन का साइन चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन चाहिए, तभी मैं जब रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा तो ये ग्रेटर देन चेंज होकर लेस देन बन जाएगा, ठीक है। और ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता। जैसे ही आपको कोई भी ऑप्शन ठीक हो जाए तो आप उसे, बाकियों को आपको चेक नहीं करना है, आपको उसे करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा इस टाइप का क्वेश्चन सेकंड हो गया। और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वालिटी के। ओके तो देखो ये वाला एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, चेक करो।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन p लेस देन f विल बी डेफिनेटली फॉल्स। अब चेक करो यहाँ डेफिनेटली ट्रू नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स वाला है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन को डेफिनेटली फॉल्स बनाना है, ठीक है। तो वो वही वाली मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, मेरी आंसर रहेगी। तो पहला वाला चेक करो, पी से एफ जा रहा हूँ मैं रिवर्स ऑर्डर पे, तो ये जो साइन है ना ग्रेटर का, ये चेंज होकर लेस देन बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा लेस देन बन जाएगा, तो ये तो सेम सेम हो जाएगा, तो मुझे लेस देन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, इसे मुझे गलत करना है, तो मुझे लेस देन का साइन, लेस देन वाला वो स्टेटमेंट चाहिए, मुझे ग्रेटर देन वाला चाहिए। अब चेक करो पी, ये देखो पहला सिंबल है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल इक्वल टू, ठीक है। तो पी से एफ मुझे ये वाला सिंबल्स को क्या करना है, डेफिनेटली फॉल्स करना है, तो डेफिनेटली फॉल्स कब कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। देखो यहाँ सारे के सारे ग्रेटर के सिंबल हैं, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की, लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, लेस देन चाहिए, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू इसलिए होगा क्योंकि ये गलत कर रहा है इसको, ठीक है। अब जैसे ये वाले ऑप्शन भी चेक करके बताता हूँ मैं आपको, पी ए एफ ई है, अब मैं पी से एफ जाऊँगा तो इन दोनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, ठीक है, तो मुझे ये वाला साइन मिल रहा है यहाँ से, तो ये दोनों सेम साइन हो गए, तो ये मेरा मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मुझे सेम साइन वाले नहीं चाहिए, मुझे ऑपोजिट साइन चाहिए यहाँ पे। अब देखो बी, पी से एफ फिर से चेक करो, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेस देन की, तो पी से एफ मुझे यहाँ लेस देन मिल रहा है और यहाँ भी लेस देन की बात कर रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे ऐसा सिंबल चाहिए जो इसके ऑपोजिट हो, मतलब यहाँ पे पी क्या बोल रहा है, पी लेस देन एफ बोल रहा है, तो मुझे स्टेटमेंट में ऐसा सिंबल चाहिए जहाँ पे पी ग्रेटर देन एफ की बात कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अप्रोच लगाना होता है क्वेश्चंस में जल्दी करने के लिए। तो गाइस ये चेक करो, एक है एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, बढ़िया तरीके का ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन बी एन डी एल डेफिनेटली ट्रू। तो इन दोनों को मुझे डेफिनेटली ट्रू करना है इस वाले स्टेटमेंट के अंदर। तो देखो बी से एन मुझे जाना है, तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, ये सिंबल चाहिए, तभी मेरा ये वाला क्या होगा, कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। और देखो डी से एल मतलब ये रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा है, तो रिवर्स ऑर्डर में ये वाला सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए सपोज करो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, अगर मैं एज इट इज़ ये सिंबल ही रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लगा दूंगा, तो रिवर्स ऑर्डर में सिंबल्स हमारे चेंज होते हैं, अगर मैं ये सिंबल्स यहाँ कहीं लगा दूंगा तो वो चेंज होके ग्रेटर देन बन जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे स्टेटमेंट में जो ओरिजिनल सिंबल चाहिए वो चाहिए ग्रेटर देन, तभी पता है क्या होगा। देखो जब मैं बी से एल जाऊंगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल वाला सिंबल रहेगा ना, तो ये रिवर्स ऑर्डर में जाके चेंज होके क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल, तो मुझे वही वाला चाहिए यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे कौन कौन से सिंबल चाहिए, यहाँ पे एक मुझे ग्रेटर चाहिए और एक ग्रेटर इक्वल चाहिए, तभी ये दोनों एक्सप्रेशन के होंगे मेरे ट्रू होंगे। तो पहला वाला चेक करो, देखो यहाँ दोनों जगह इक्वल टू बोल रहा है, तो अगर मैं बी से एन तक जाऊँगा तो देखो दो इक्वल टू और एक ये, तो इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो बी से एन जाने मुझे ग्रेटर देन चाहिए, अब मैं बी से एन जाऊँगा तो ये तीन सिंबल, देखो ये तीन सिंबल मैं पुट कर दूंगा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर की, तो ये तो मेरा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे डी से एल जाना है तो मुझे ग्रेटर इक्वल वाला साइन चाहिए। देखो डी से एल में ग्रेटर इक्वल का साइन तो है, लेकिन एक ग्रेटर का साइन भी है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे ये वाला साइन आ जाएगा तो इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो हाईएस्ट रैंक इसका रहेगा, तो मुझे सिर्फ यही सिंबल चाहिए ग्रेटर इक्वल, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड चेक करो, थर्ड में देखो दोनों जगह ऑपोजिट सिंबल पहले ही मिल रहे हैं, तो पहला वाला तो कभी ट्रू हो ही नहीं पाएगा, तो ये मेरा ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा। फोर्थ चेक करो, देखो ये जो है ये, अब देखो पहले तीन सिंबल्स क्या है मेरे पास, ग्रेटर लेस देन, ठीक है। अगर मैं ग्रेटर लेस देन यहाँ पुट करूँगा तो मेरा बी से एन वाला जो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देख लो, आप चेक करके देख सकते हो, बी से एन तक जाना है तो मेरा इन तीनों में हैश प्रायोरिटी किसकी रहती है, ग्रेटर वाले की, तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। अब मुझे डी से एल जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो मुझे कौन सा सिंबल चाहिए, ये वाला सिंबल चाहिए। देखो यहाँ पे ये वाला सिंबल मिल रहा है, अगर मैं इस सिंबल को यहाँ पुट कर दूंगा तो डी से एल जब जाऊँगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होकर क्या बन जाएगी, ये, और इक्वल टू एज इट इज़ ही रहेंगे, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेस देन इक्वल की, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये वाला जो फोर्थ नंबर वाला मेरा वो है ना, तो ऑप्शन दिए, यही मेरा इसका आंसर रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ज़्यादा आपको पेन पेपर नहीं वर्क नहीं करना है, बस यहाँ से आपको ऑप्शंस को पिक करना है और जहाँ जहाँ ऑप्शन मतलब आपके कैंसिल हो रहे हैं तो उन्हें कैंसिल करना है, और जो एंड में जो रहेगा आपका वही आपका क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। तो गैस ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली, यहाँ की बात हो रही है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन ए लेस देन पी डेफिनेटली फॉल्स।
देखो डेफिनेटली फॉल्स की बात हो रही है कि मुझे इस वाले एक्सप्रेशन, इसको कंक्लूजन को क्या करना है, डेफिनेटली फॉल्स करना है। तो डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, देखो आपको एग्जाम में करना है, आपको क्या करना है, ये पूरा कुछ लिखना नहीं है वहाँ पे, मतलब पर स्क्रीन पे ये सब तो दिया होगा, आपको सिर्फ अपनी जो आपकी शीट है वहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है। देखो पहला क्या है, ए से पी बोल रहा है ना, तो देखो पी और ए, पहले वाला ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे पी और ए यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं पी और ए को यहाँ सपोज करो फिट कर देता हूँ, ठीक है, फिट कर दिया, तो ए से पी मतलब मुझे बैकवर्ड ऑर्डर में जब मैं जाऊँगा ए से पी में, तो ये साइन क्या बोल रहा है मेरा, अभी ग्रेटर है, ओरिजिनल ग्रेटर है ना ये। जब मैं बैकवर्ड में जाऊँगा ए से पी तो ये लेस देन बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी लेस देन बोल रहा है, तो ये तो मेरा इक्वल हो जाएंगे, दोनों साइन मेरे सेम सेम हो गए। यहाँ भी मेरा साइन सेम हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। इस वाले की ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले की, तो ये मेरा गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे ऐसा वाला पिक करना है जहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये जब मैं ए से पी जाऊँगा तो वो डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। चेक करो, आपको और इलेबोरेट करके बताता हूँ मेरे को। तो पहला वाला है ना मेरा, देखो पहला क्या है मेरा, एल, एल यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, बाकी मैंने ये सिंबल ले लिया, उसके बाद मैंने एन यहाँ पे डाल दिया ब्लैंक स्पेस में, फिर मैंने ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल ले लिया, फिर से पी कर दिया ब्लैंक स्पेस में, ग्रेटर देन ए। तो ये मेरा बना, मतलब मुझे इसे पहले चेक करना है नंबर वन ऑप्शन को। देखो ए से पी, अगर मैं ए से पी जाऊँगा, ये मेरा बैकवर्ड ऑर्डर में जाऊँगा, तो ये साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, लेस देन का बन जाएगा, ठीक है। ये साइन बन गया मेरा। अब ऊपर भी एज इट इज़ सेम साइन मिल रहा है, तो ये मेरा कभी भी ऑप्शन नहीं रहेगा। मुझे क्या चाहिए, ऑपोजिट साइन चाहिए, मुझे चाहिए ऑपोजिट साइन। अगर यहाँ पे लेस देन है तो मुझे ग्रेटर वाला चाहिए, ठीक है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं हम। देखो ए से पी, ए और पी यहाँ पे इन्हें पुट कर लो, ठीक है। ए से पी जाना है मुझे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे लेस देन का मिल रहा है, ऊपर भी लेस देन है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी मेरा नंबर टू ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब नंबर थ्री चेक करो, ए और पी, देखो ए और पी इतना इतना दूर है, बीच में एल आएगा, ए और पी यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, लेस देन की, और यहाँ भी लेस देन बोल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। नंबर फोर चेक करो, ए और पी, देखो ये ए और पी है, ए और पी को यहाँ पुट कर दूंगा अगर मैं, तो फिर से मुझे लेस देन मिल जाएगा, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, नंबर फिफ्थ। देखो नंबर फिफ्थ आंसर कैसे रहेगा, देखो ए से पी रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो ऑप्शन क्या है, देखो पी एन ए एल है, तो यहाँ मैंने पी लिख दिया, यहाँ मैंने एन लिख दिया, यहाँ मैंने ए लिख दिया, और यहाँ मैंने एल लिख दिया। अब चेक करो, ए से पी जाना है मुझे, ए से पी रिवर्स ऑर्डर में जाना है, ठीक है। तो ये दो साइंस मिल रहे हैं मुझे, तो इन दोनों साइंस की डायरेक्शन चेंज होके क्या बनेगी, ग्रेटर इक्वल बन जाएगी, और इसकी ग्रेटर बन जाएगी। तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, ग्रेटर की। अब देखो ऊपर मेरा साइन लेस देन बोल रहा है, यहाँ मुझे ग्रेटर देन मिल रहा है, तो यही मेरा क्या होगा, ऑप्शन होगा, कि मुझे डेफिनेटली फॉल्स करने के लिए ऑपोजिट सिंबल चाहिए, तभी मेरा डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें ड्रॉ नहीं करनी है, आपको अपने माइंड में करना है ये सब, जैसे हमने पहले वाले ऑप्शन में किया था, सब कुछ अपने माइंड में करना है। तो ये चेक करो, ये एक और क्वेश्चन है, कोडेड नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड इनक्वालिटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द फॉलोइंग, इफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। तो मुझे ऐसा मेरा ऑप्शन को पिक करना है जो कि क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट में जब मैं उसे चेक करूँ तो वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो पहले चेक करता हूँ पी से टी, देखो ये पी है ये टी है, ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। क्यू और टी, क्यू और टी देखो चेक करो, ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, गलत हो गया। एस और पी को चेक करो, ये एस है और पी है, देखो एस और पी में जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा तो ये दोनों साइन चेंज होकर क्या बन जाएंगे मेरे, देखो ग्रेटर का लेस देन बन जाएगा, इक्वल टू रहेगा, और ये जो है ना ग्रेटर इक्वल, ये लेस देन इक्वल, तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेस देन की। तो ये लेस देन बोल रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है जल्दी से जल्दी और एक्यूरेटली, कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब गाइस ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। मुझे कौन सा वाला चाहिए, फॉल्स वाला चाहिए, इफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। तो इनमें से जो भी फॉल्स वाला होगा ना, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ऊपर वाले में क्या बोला था मैंने, ट्रू वाला बोला था, ठीक है। जो इनमें से ट्रू होगा वो आंसर रहेगा। अब देखो यहाँ पे फॉल्स की बात कर रहा है, तो मुझे जो इनमें से फॉल्स वाला है वो मेरा आंसर रहेगा। तो पहले चेक करता हूँ मैं, सी टू है, देखो सी टू में जब मैं जाऊँगा रिवर्स ऑर्डर में, तो ये दोनों साइन चेंज होकर क्या बन जाएंगे, इसका ग्रेटर बन जाएगा, इसका ग्रेटर इक्वल बन जाएगा। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर की, तो यहाँ ग्रेटर बोल रहे हैं, तो ये गलत होगा। तो देखो पहला वाला तो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नंबर टू चेक करता हूँ, ई से सी मुझे चेक करना है। देखो ई से सी जब मैं जाऊँगा तो ये रिवर्स ऑर्डर बोल रहा है, बैकवर्ड ऑर्डर में जब भी जाते हैं या फिर रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, तो इस सिंबल का ऑपोजिट क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल इक्वल टू में कंपैरिजन करेंगे तो लेस देन इक्वल मेरा हाईएस्ट रहेगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। मतलब वैसे तो ट्रू हो रहा है ना, लेकिन मुझे कौन सा वाला चाहिए, जो फॉल्स है वही मेरा आंसर रहेगा, लेकिन ये फॉल्स नहीं है, ये मेरे ट्रू हो रहे हैं। देखो ई से सी, ई से सी रिवर्स ऑर्डर में गया, साइन चेंज होकर क्या बन गया, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल इक्वल टू में हाईएस्ट कंपैरिजन करें कौन सा सिंबल रहता है, लेस देन इक्वल। तो यहाँ लेस देन इक्वल बोल रहा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका ऑपोजिट सिंबल चाहिए। ठीक है, तो डी से बी चेक करते हैं। ये डी है, ये डी है और बी है। देखो डी से बी में जब जाऊँगा, डी से मैं बी जा रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, तो ये दो सिंबल है, इन दोनों सिंबल्स की चेंज होके क्या ओरिजिनल साइन बन जाएगा। देखो ये और ये, अगर डी से भी जाऊँगा तो ये साइन चेंज होकर ये बन जाएगी। इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर। तो यही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सेम सेम साइन मिल रहे थे ना मुझे, और यहाँ पे मेरा साइन जो है ऑपोजिट मिला है मुझे, तो यही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा नंबर 3। तो गैस ये क्वेश्चन चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। तो मुझे कौन सा चाहिए इनमें से, जो मेरा ट्रू रहेगा वही मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, जो एज इट इज सिंबल मुझे वहाँ मिलेगा और यहाँ भी मिल रहा होगा, वही मेरा आंसर रहेगा। तो पहले एम से आर चेक कर लेता हूँ। एम से आर जाने पे मुझे स्टार्टिंग में ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पी से ओ चेक करो, पी से ओ जाना है ना मुझे, तो पी से ओ जाने मुझे लेस देन और इक्वल टू में हाईएस्ट कंपैरिजन करेंगे, तो हाईएस्ट कौन सा होता है, लेस देन। यहाँ ग्रेटर बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। आर से पी चेक करते हैं, ये आर है, ये पी है। ठीक है, देखो दोनों ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, तो ये तो मेरा वैसे ही गलत हो जाएगा। अब एन से आर चेक करना है मुझे, ये एन है और ये आर है। देखो एन से आर जाने में ये दो सिंबल मिल रहे हैं, कौन कौन से, इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल। तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की रहती है, ग्रेटर इक्वल की। तो यहाँ ग्रेटर इक्वल बोल रहा है, तो यही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब गाइस ये क्वेश्चन चेक करो, ये भी बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वलिटी। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसिस, यहाँ की बात हो रही है, रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन एफ ग्रेटर देन एन, यू ग्रेटर देन डी, डेफिनेटली फॉल्स। देखो मुझे इन दोनों कंक्लूजन को डेफिनेटली फॉल्स करना है, वही मेरा आंसर होगा। तो डेफिनेटली फॉल्स कब होंगे ये दोनों एक्सप्रेशन, जब इस वाले, यहाँ पे मुझे ये वाला साइन चाहिए या फिर ये वाला साइन चाहिए, और इसको एक्सप्रेशन को अगर मुझे गलत करना होगा तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, ये साइन चाहिए या ये वाला साइन चाहिए। मतलब ये दो साइन चाहिए मुझे पूरे इसमें, जो मुझे ब्लैंक स्पेसेस मिल रहे हैं, तभी जाके मेरा क्या होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन डेफिनेटली फॉल्स हो जाएंगे। तो ऐसे वाले ऑप्शन को मुझे पिक करना है जिसमें ये दोनों क्या हो रहे हैं, डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए। पहला चेक करते हैं, एफ से एन जाना है, तो देखो यहाँ दो सिम्बल्स मिल रहे हैं मुझे, एफ से एन जाने में ये तीन सिम्बल्स मिल रहे हैं, तो देखो ये तो मेरा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑपोजिट सिंबल मिल रहा है। ठीक है, ऑपोजिट सिंबल मिल रहा है, तो ये तो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, ऑपोजिट सिंबल मिल गया, तो ये तो मेरा एफ एन कभी ट्रू होगा नहीं, मतलब डेफिनेटली फॉल्स तो मुझे करना है ये। ठीक है, वैसे तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। देखो दो सिंबल मेरे मुझे ये मिल रहे हैं, ठीक है, एफ से एन जाने में, और एक मुझे ग्रेटर वाला मिल रहा है, तो ये तो चलो मेरा करेक्ट हो गया। जब मैं यू से डी चेक करूँगा ना, देखो यू से डी, तो यू से डी क्या मिल रहा है मुझे, ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू मिल रहा है। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर की होती है, तो ये मेरा इक्वल साइन मिल जाएंगे, तो मुझे तो ऑपोजिट साइन चाहिए, तो ये मेरा कभी भी नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 चेक करते हैं, एफ से एन जाना है, तो मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे इसे गलत करना है एफ से एन जाने में, तो मेरे को एक लेस देन वाला सिंबल चाहिए, मैंने कहा था ना। तो ये देखो यहाँ लेस देन का मिल रहा है मुझे, ये तो मेरा फिर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मतलब सही बोल रहा है। अब यू से डी जो है ना मेरा जाने में, यू से डी में मुझे लेस देन का चाहिए, तो यहाँ मुझे ग्रेटर मिल रहा है, तो ये तो मेरा कभी नहीं होगा ना। अगर मैं यू से डी जाऊँगा तो ये दो सिंबल हाईएस्ट प्रायोरिटी की होती है, ऊपर भी सेम सेम सिंबल हो जाएंगे, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे मेरी पूरे ये यहाँ जो ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं उसमें मुझे ऑपोजिट सिंबल चाहिए, तभी जाके ये डेफिनेटली फॉल्स वाले मेरी जो कंडीशन दी है ये सेटिस्फाई होगी। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड वन चेक करते हैं, एफ से एन जाने पे मुझे क्या चाहिए, अगर एफ से एन जाने पे मुझे इसको डेफिनेटली फॉल्स करना है तो मुझे लेस देन का सिंबल चाहिए। ठीक है, तो एफ से एन चेक करते हैं कौन कौन सिंबल मिल रहे हैं, ये तीन। देखो अगर मैं इन तीन सिंबल्स को यहाँ रख दूंगा तो एफ से एन जाने पे मुझे हाईएस्ट लेस देन मिल रहा है, और यहाँ ग्रेटर देन बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑपोजिट सिंबल चाहिए और यहाँ मेरा ऑपोजिट सिंबल मिल रहा है। अब देखो यू से डी जाने मुझे ग्रेटर देन बोल रहा है, डेफिनेटली फॉल्स कब होगा ये, जब मुझे लेस देन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लेस देन लगा दूंगा और यू से डी जाऊँगा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, लेस देन की, और यहाँ ग्रेटर बोल रहा है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो इट मीन्स मेरा ये दोनों
कंडीशन मेरी कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड वाले ऑप्शन में, तो थर्ड वाला ऑप्शन मेरा आंसर रहेगा। देखो इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना होता है, ज़्यादा पेन पेपर का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये फिर से सीखना है। लैंग्वेज बेस्ड इनक्वालिटी का फिर से एक वीडियो लेकर आओ तो मैं और बढ़िया तरीके से उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो गैस ये क्वेश्चन चेक करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पे मेरा जो फॉल्स वाला कंक्लूजन होगा, जो मेरा मतलब स्टेटमेंट को गलत कर रहा होगा ना, वही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। तो पहले चेक करो, पी से एस मुझे चेक करना है। देखो ये पी है और ये एस है, इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सिंबल की होती है, लेस देन की, और यहाँ भी लेस देन बोल रहा है, तो सेम सेम सिंबल्स वाले क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे ऑपोजिट सिंबल चाहिए, वही वाला मेरा क्या रहेगा, ऑप्शन ट्रू रहेगा। क्यू से एस चेक करता हूँ, क्यू टू एस, देखो लेस देन और इक्वल टू में हाईएस्ट प्रायोरिटी लेस देन की होती है, यहाँ भी लेस देन बोल रहा है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। सेम सेम सिंबल्स नहीं चाहिए, मुझे ऑपोजिट सिंबल वाला चाहिए, वही मेरा ट्रू ऑप्शन रहेगा। आर टू पी चेक करते हैं, आर ये है, पी ये है, देखो ऑपोजिट आर से पी मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। जब मैं बैकवर्ड में जाऊंगा तो ये दोनों सिंबल्स चेंज होकर क्या बन जाएंगे, ये और ये, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर की हुई, यहाँ ग्रेटर की बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। आर से यू चेक करता हूँ मैं, आर से यू, देखो इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर की, यहाँ भी ग्रेटर बोल रहा है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्यू टू यू चेक करते हैं, देखो क्यू टू यू में जा रहा हूँ तो मेरा देखो मुझे ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं, यहाँ पे एक लेस देन मिल रहा है, एक ग्रेटर मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है, इक्वल टू, तो इसमें मैं कोई भी हाईएस्ट कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ ऑपोजिट सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो गया। लेकिन मेरा ऑप्शन यही ट्रू रहेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर बोला है विल बी फॉल्स, फॉल्स वाला जो रहेगा ना, जो मेरा गलत रहेगा वही मेरा ट्रू रहेगा, वही एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा, ठीक है। उसे मुझे पिक करना है, मुझे उस ऑप्शन को टिक करना है जो कि मेरा स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। तो देखो यहाँ मेरी स्टेटमेंट गलत हो रही है, जब मैं क्यू से यू तक जा रहा हूँ तो मुझे ऑपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, तो ये मेरा कंक्लूजन गलत हो गया। तो गलत वाला कंक्लूजन ही क्या करना है, मुझे ट्रू करना है। इन सब ऑप्शन में क्या हो रहा था कि पी से एस जान पे मुझे एज इट इज़ वही सिंबल मिल रहा था, इसलिए ये मेरे गलत हो रहे थे। देखो स्टेटमेंट में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स, तो इनमें से जो फॉल्स रहेगा ना, हमारा फॉल्स एक्सप्रेशन रहेगा, वो उस पर हमें टिक करना है, ठीक है। तो ये जो थे ये सब मेरे ट्रू हो रहे थे, मैंने यहाँ पे क्रॉस तो लगाया है, क्रॉस मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये दोनों ट्रू हो रहे थे इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। यहाँ पे देखो पी से एस जब मैं जा रहा हूँ, ये मेरा पी ए एस है, इन तीनों सिंबल्स में हाईएस्ट प्रायोरिटी लेस देन की हो रही है, ठीक है, और यहाँ भी लेस देन बोल रहा है, तो ये मेरा ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू हो गया। उस तरह से ये भी मेरा ट्रू हो गया था, क्यू से एस जा रहा हूँ मैं, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी लेस देन की होती है, यहाँ भी लेस देन बोल रहा है, ये भी ट्रू हो गया। आर से पी जा रहा हूँ मैं, ये आर है और ये पी है, बैकवर्ड ऑर्डर में जा रहा हूँ, जब बैकवर्ड में जाता हूँ तो सिंबल्स चेंज होकर क्या बन जाएंगे, ये दो, इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रेटर की होती है, यहाँ भी ग्रेटर बोल रहे हैं तो ये भी ट्रू रहेगा। आर से यू चेक करना है, देखो आर से यू में इन तीनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ग्रेटर की, यहाँ भी ग्रेटर बोल रहा है, ये ट्रू रहेगा। अब जब मैंने क्यू से यू किया, मैं क्यू से यू गया तो मेरा यहाँ मुझे ऑपोजिट सिंबल मिल गए, तो मतलब ये मेरा गलत हो गया। तो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स, जो मेरा फॉल्स रहेगा वही मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है ये, तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन को पूरा समझना है, उसके बाद उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें क्या है समझ आई होगी। लैंग्वेज बेस्ड इनक्वालिटी, देखो एग्ज़ाम में ये आ भी सकता है, आता था पहले, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है ये भी आ सकता हो। देखो हमें पूरा का पूरा पढ़ के जाना चाहिए कि वहाँ जाके अगर कहीं आपको लगे आपने ये सब नहीं पढ़ा तो आप बोलोगे तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो पहले से ही पढ़ के बढ़िया तरीके से जाना है कि वहाँ जाके एग्ज़ाम में जाके हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये मेरा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर से वीडियो अपलोड करना है तो मैं यही सेम वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा बढ़िया तरीके से समझा के। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो पूरा पूरा पहले आप पढ़ो, 1 घंटा बैठो बढ़िया तरीके से पढ़ो, समझ आता है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये दो काम तब करने हैं जब आपको समझ आएगा। और देखो अगर आप पढ़ने बैठोगे बड़ी तरीके से तो आपको समझ आएगा, ऑब्वियसली आता ही है, हर किसी को आता है। तो ये सब दोनों चीज़ें तब करनी है जब आपको समझ आएगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा अब कल, देखो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कल मैं क्वेश्चन आंसर रखूँगा पूरा का पूरा, जितना भी इनक्वालिटी के जिस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो सब हम कल सॉल्व करेंगे। और हमारा कल ये वीडियो लेक्चर पूरा जो कॉन्सेप्ट है इनक्वालिटी का, जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बढ़िया तरीके से पढ़ना।